हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 28 अक्टूबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। पूछ रहे हैं कि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के वर्तमान गेंदबाजी कोच कौन है? हु इज़ द करंट बॉलिंग कोच ऑफ द इंडियन मेंस क्रिकेट टीम? ऑप्शन हैं अनिल कुंबले, वसीम अकरम, मॉर्नी मोलकर या फिर ग्लेन मैग्रा। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। सिम्बैक्स इज अ सिग्निफिकेंट मैरीटाइम एक्सरसाइज बिटवीन विच टू नेवीज? सिम्बैक्स किन दो नौसेनाओं के बीच एक समुद्री अभ्यास है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, इंडियन नेवी एंड सिंगापुर नेवी। आपको जानना चाहिए कि सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज सिम्बैक्स, इसका 31st एडिशन विशाखापट्टनम ईस्टर्न नवल कमांड में आयोजित किया गया। आपको बता दें सिम्बैक्स एक्सरसाइज 1994 में एक्सरसाइज लायन किंग के नाम से शुरू हुई थी, फिर उसके बाद इसको सिम्बैक्स नाम दे दिया गया। और ये एक्सरसाइज 2 फेजेज़ में कंडक्ट की गई है। हार्बर फेज़ विशाखापट्टनम में हुई, सी फेज़ बे ऑफ बंगाल में हुई है। इंडियन नेवी को INS शिवाजी द्वारा रिप्रेजेंट किया गया। डिफेंस से संबंधित एक और न्यूज़ हम जानेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने हाल ही में चौगले एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड गोवा के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसके तहत इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए 387 करोड़ रुपए की लागत से 6 एयर क्यूशन व्हीकल्स को प्रोक्योर किया जाएगा। आपको बता दें ये जो एम्फीबियस वेसल्स हैं इन्हें होवरक्राफ्ट्स कहा जाता है। व्हाट टाइप ऑफ वेसल इज अभय दैट वाज रिसेंटली लॉन्च्ड फॉर द इंडियन नेवी? अभय किस प्रकार का जहाज है जिसे हाल ही में भारतीय नौसेना के लिए लॉन्च किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट। देखिए अभय जो कि 7वां एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है, GRSC द्वारा इसको बनाया जा रहा है इंडियन नेवी के लिए। इसे लॉन्च किया गया है LNT कट्टुपल्ली तमिलनाडु में। आपको बता दें 8 इस तरह के एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और GRSC यानी कि गार्डन री शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा 19 अप्रैल को। तो उसी के तहत ये किया गया है। और आपको बता दें अप्रैल 2019 को, ठीक है। और ये अर्नाला क्लास शिप हैं और जो अभी सर्विस में अभय क्लास शिप हैं उनको ये रिप्लेस करेंगी। साथ ही आपको जानना चाहिए इंडियन आर्मी का जो 2nd एडिशन है इंटरनेशनल सेमिनार, जिसका नाम चाणक्य डिफेंस डायलॉग है और ये हाल ही में आयोजित किया गया है मानेकशॉ सेंटर दिल्ली में। इसका थीम रहा है ड्राइवर्स इन नेशन बिल्डिंग फ्यूलिंग ग्रोथ थ्रू कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी। DRDO डायरेक्टर्स कॉन्क्लेव 2024 ये हाल ही में आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट पुणे में आयोजित किया गया। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यू सेंटर फॉर जनरेटिव AI इस्टेब्लिश्ड बाय इंडिया AI एंड मेटा? इंडिया AI और मेटा द्वारा स्थापित नए सेंटर फॉर जनरेटिव AI का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है, सृजन। देखिए इंडिया AI और मेटा इन्होंने सेंटर फॉर जनरेटिव AI जिसका नाम सृजन है, इसको इस्टेब्लिश किया है IIT जोधपुर में। साथ ही UAI इनिशिएटिव फॉर स्किलिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग इसको भी लॉन्च किया है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE के साथ मिलकर। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी NFRA और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इन्होंने भी हाल ही में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है टू कोलैबोरेट ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स फॉर प्रोफेशनल्स। Where was the 17th Urban Mobility India Conference and Expo 2024 held? 17वां शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन और एक्सपो 2024 कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, गांधीनगर। देखिए चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात भूपेंद्र पटेल इन्होंने 17th अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो 2024 को इनोग्रेट किया है महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर गांधीनगर गुजरात में। और ये जो एग्जीबिशन है इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के थ्रू, अर्बन अफेयर्स के द्वारा अपने इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट इंडिया के थ्रू, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात एंड गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन इंडिया के साथ मिलकर। इस बार इस कॉन्फ्रेंस का थीम है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशंस।
यूनिवर्सिटी ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इन्होंने हाल ही में एक सेमिनार आयोजित किया है वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर दिल्ली में। सेमिनार किस पर बेस्ड रहा? इकोनॉमिक इंक्लूजन फॉर वल्नरेबल पॉपुलेशंस। विच लीगल डॉक्यूमेंट हैज़ द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड एज अ वैलिड डॉक्यूमेंट टू डिटरमाइन समवंस एज? सर्वोच्च न्यायालय ने किस कानूनी दस्तावेज को किसी की उम्र निर्धारित करने के लिए वैध दस्तावेज माना है? सही आंसर ऑप्शन सी है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसे साइड कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि जो रोड एक्सीडेंट विक्टिम है उसको कंपेंसेशन देने के लिए उसकी एज डिटरमाइन करने के लिए यदि आप आधार कार्ड को यूज़ कर रहे हैं कि आधार कार्ड से उसकी एज डिटरमाइन हो पाएगी, तो वो सही है, सही नहीं है, वो गलत है। ठीक है, आधार कार्ड किसी की एज का प्रूफ नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा है कि जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होता है उस पर जो डेट ऑफ बर्थ होती है वो करेक्ट एज डिटरमाइन करती है। ठीक है, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 की सेक्शन 94 के तहत ऐसा कहा गया है। Which two Indian companies are partnering with NVIDIA to develop infrastructure for artificial intelligence applications in India? भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुप्रयोगों के लिए बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए कौन सी दो भारतीय कंपनियां NVIDIA के साथ साझेदारी कर रही हैं? सही आंसर ऑप्शन सी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड टाटा ग्रुप। देखिए, इंडिया की टॉप इंडस्ट्रियल कॉन्ग्लोमरेट्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और टाटा ग्रुप, इन्होंने NVIDIA के साथ जो है हाथ मिला है टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन इन द कंट्री। NVIDIA रिलायंस के साथ पार्टनरशिप करके 1 गीगावाट का डेटा सेंटर भी सेटअप करेगी जामनगर गुजरात में। NVIDIA कॉर्पोरेशन एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, आप सभी जानते हैं, सेंटा क्लारा कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर्स है। जैन सिंह हुआंग इसके CEO हैं। विच फोर्स लॉन्च द डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेलोर? किस बल ने डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेलोर लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। देखिए, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो कि पैरामिलिट्री फोर्स है इंडियन रेलवेज के तहत, इन्होंने डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेलोर लॉन्च किया है, जिसके तहत कोई भी पर्सन डिजिटली किसी मार्टियर्स की फ़ोटो एड ऑन कर सकता है, मतलब उस पर माला चढ़ा सकता है, कैंडल भी लीट कर सकता है। डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेलोर इज वेबसाइट टू ऑनर द सेक्रीफाइसेस ऑफ इट्स करेजियस पर्सनल हैज़ बीन लॉन्च्ड इन न्यू दिल्ली। This is the unique digital platform where the citizen can pay their respect to the martyrs of the force। और जब मार्टियर्स वीक ऑब्जर्व किया गया है उसी दौरान इसको लॉन्च किया गया। रोहिणी गोडबोले who recently passed away was a renowned scientist in which field? रोहिणी गोडबोले जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र की प्रसिद्ध वैज्ञानिक थी? सही आंसर ऑप्शन बी है, पार्टिकल फिजिक्स। देखिए, पद्मश्री 2019 के रेसिपिएंट और पार्टिकल फिजिसिस्ट रोहिणी गोडबोले, इनका निधन हो गया है 71 की एज में। ये प्रोफेसर थी सेंटर फॉर हाई एनर्जी फिजिक्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु की। एक्चुअली इसलिए लिया गया है क्वेश्चन क्योंकि एक तो पद्मश्री है, दूसरा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी इनके जो निधन है उस पर शोक व्यक्त किया है, तो मतलब चर्चा में रही हैं। इस तरह से गुसाड़ी फोक डांस मास्टर कनक राजू, जिन्हें गुसाड़ी राजू भी बोलते हैं, इनका भी 84 की एज में निधन हो गया है। पद्मश्री के लिए नामित किया गया था 2021 में। The Asian Development Bank has approved a $434.25 billion loan to increase renewable energy capacity in which state? एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने के लिए 434.25 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? सही आंसर ऑप्शन ए है, आसाम। देखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 434.25 मिलियन $, का लोन अप्रूव कर दिया है रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, एनर्जी सिक्योरिटी इंप्रूव करने के लिए आसाम में। This project will help Assam develop a renewable energy roadmap and increase its solar energy capacity to achieve its target of 3,000 megawatt by 2030. Assam Solar Project will construct a grid-connected solar photovoltaic facility in Karbi Anglong district with a capacity of 500 megawatt. ADB आप सभी जानते हैं 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। 69 मेंबर्स हैं इसके, 49 एशिया से हैं। The Institute of Advanced Study in Science and Technology, Guwahati, signed MOU with which company for technology transfer? Institute of Advanced Study in Science and Technology, गुवाहाटी ने प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन डी है, भारत बायोटेक इंटरनेशनल। देखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी गुवाहाटी, इन्होंने एक क्रूशियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कोलैबोरेशन एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट एग्रीमेंट साइन किया है भारत बायोटेक इंटरनेशनल हैदराबाद के साथ।
टू ब्रिंग इनोवेटिव हेल्थ प्रोडक्ट्स डेवलप्ड फ्रॉम प्रोबायोटिक्स आइसोलेटेड फ्रॉम ट्रेडिशनल फर्मेंटेड फूड्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया टू मार्केट। जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो फूड है उससे जो फर्मेंटेड फूड्स है, ठीक है, उससे प्रोबायोटिक्स को आइसोलेट करके हेल्थी प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे और मार्केट में लाए जाएंगे। These probiotics have shown great potential in addressing metabolic diseases, improving gut health, promoting healthy aging based on research conducted by IASST। प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं? जो लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे बैक्टीरिया या फिर यीस्ट, और हेल्थ बेनिफिट्स इनके काफ़ी होते हैं। NTPC has partnered with Indian Army to establish a solar hydrogen based microgrid in Ladakh। NTPC ने लद्दाख में सौर हाइड्रोजन आधारित माइक्रोग्रिड स्थापित करने के लिए इंडियन आर्मी भारतीय सेना के साथ साझेदारी की है। देखिए, एनटीपीसी ने इंडियन आर्मी के साथ पार्टनरशिप की है टू स्टैब्लिश अ सोलर हाइड्रोजन बेस्ड माइक्रोग्रिड। कहाँ पर? चुशूल, लद्दाख में। दिस सिस्टम विल रिप्लेस एग्जिस्टिंग डिजीज जेनसेट्स एट ऑफ ग्रिड आर्मी लोकेशंस, प्रोवाइडिंग अ सस्टेनेबल पावर सप्लाई डिस्पाइट हार्श विंटर कंडीशंस। ठीक है, तो कंडीशन जो हार्श विंटर कंडीशंस होती है उनके बावजूद भी ये एक ऑफ ग्रिड आपको प्रोवाइड कराएगा इंडियन आर्मी को, वेयर टेम्परेचर ड्रॉप्स टू 30 डिग्री सेल्सियस एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 4400 मीटर्स। और 25 साल तक के लिए एनटीपीसी इस प्रोजेक्ट को मेंटेन करेगा। द 7th इंडिया जर्मनी इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशंस IGC वर को चेयर्ड बाय प्राइम नरेंद्र मोदी एंड विच जर्मन लीडर। 7वें भारत जर्मनी अंतर सरकारी परामर्श किससे अध्यक्षता? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और किस जर्मन नेता ने की? सही आंसर ऑप्शन है ओलेफ स्कोल्ज। देखिए, 7वां इंडिया जर्मनी इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशंस, ये न्यू दिल्ली में हुआ है। मोटो रहा ग्रोइंग टुगेदर विद इनोवेशन, मोबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। इसकी सह अध्यक्षता की गई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर ऑफ स्कोल्ज के द्वारा। आपको पता है 2011 में इस तरह की कंसल्टेशन शुरू की गई थी। 2024 में 50th एनिवर्सरी मनाई जा रही है इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट ऑन कोऑपरेशन इन साइंटिफिक रिसर्च एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का, ठीक है, जो कि इंडिया और जर्मनी के बीच है एक फ्रेमवर्क। इंडिया एंड जर्मनी एक्सचेंज्ड अ जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट फॉर कोऑपरेशन इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन एडवांस्ड मटेरियल। तो याद रखिएगा कि भारत ने किस देश के साथ एडवांस्ड मटेरियल के लिए MOU साइन किया है? सही आंसर जर्मनी रहेगा। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट पीरियोडिक टेबल, माफ़ कीजिएगा, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे विच रिलीजियस माइनॉरिटी ग्रुप हैड द हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट। नवीनतम आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार किस धार्मिक अल्पसंख्यक समूह में बेरोजगारी दर सबसे अधिक थी? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है 6। देखिए, जो जॉबलेसनेस है, बेरोजगारी है, इंडिया की माइनॉरिटी में 2023-24 में बढ़ी है अगर हम ईयरली बेसिस पर बात करें, जबकि पिछले 5 साल में जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है कंट्री का वो अनचेंज्ड रहा है, लेकिन जो माइनॉरिटीज़ हैं उनमें बढ़ी है। जितने भी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं उनमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे ज़्यादा हाई रहा सिक्स में, उसके बाद क्रिश्चियंस में, ऐसा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे ने कहा है। जो रेट ऑफ जॉबलेसनेस है सिख में वो 5.1% रही 2022-23 में, और 2023-24 में बढ़कर ये 5.8% हो गई है। और जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है मुस्लिम्स में, इसमें भी इंक्रीज़ देखने को मिला है, 2.4 से बढ़कर 3.2% हो गई है। क्रिश्चियंस में भी बढ़ी है अनएम्प्लॉयमेंट, जबकि हिंदूज़ में थोड़ा डिक्लाइन देखने को मिला है 0.1% का। अनएम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल माइनॉरिटीज़ वॉज हायर इन अर्बन एरियाज कंपेयर टू द रूरल साइड। हाउ मच ऑफ इंडियाज़ कॉन्ट्रीब्यूशन इज एलोकेटेड टू द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। पारंपरिक चिकित्सा उत्कृष्टता केंद्र को भारत द्वारा कितना योगदान आवंटित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है $250 मिलियन। देखिए, भारत जो कि 6th लार्जेस्ट ग्लोबल कंट्रीब्यूटर है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में, इसने $300 मिलियन की और फंडिंग अप्रूव कर दिया 2025 से 2028 तक के बीच में। और इन 300 में से $250 मिलियन कहाँ पर जाएगा? जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन है, इस पर खर्च किया जाएगा। अगले 4 साल तक जो WHO है इस फंड को यूज़ करेगा ताकि एटलीस्ट 40 मिलियन लाइव्स को बचाया जा सके। अलग अलग प्रोग्राम्स के जरिए वैक्सीन प्रोवाइड की जा सकें, खास करके अफ्रीकन नेशंस में मेडिसिन प्रोवाइड की जा सकें। हु हैज़ इंडिया एक्जिम फिनसर्व IFSC प्राइवेट लिमिटेड पार्टनर्ड विथ टू सपोर्ट इंडियन एक्सपोर्टर्स। भारतीय निर्यातकों को समर्थन देने के लिए इंडिया एक्जिम फिनसर्व
आईएफएससी प्राइवेट लिमिटेड ने किसके साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन सी है, वोलोफिन। देखिए इंडिया एक्सिम फिनसर्व आईएफएससी प्राइवेट लिमिटेड जो कि होली ओन्ड सब्सिडरी है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की, इसने वोलोफिन के साथ पार्टनरशिप की है टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव रिसीवेबल्स फाइनेंस सॉल्यूशंस एम्ड एट सपोर्टिंग इंडियन एक्सपोर्टर्स। दिस कोलैबोरेशन इज डिजाइन्ड to address the critical trade finance gaps, especially for underserved small and medium-sized enterprise exporters who play a crucial role in driving India's economic growth। यानी कि वही जैसे लोन वगैरह चाहिए होता है ना एक्सपोर्ट करने के लिए, सामान पैसा चाहिए होता है तो वो प्रोवाइड कराएगा। और इसी के लिए न्यू इंडिया एश्योरेंस ने भी क्रेडिट इंश्योरेंस पार्टनर की तरह यहाँ पर एट्रेडियस के साथ एक MOU साइन किया है, जो कि वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रेडिट इंश्योरर्स है। हु रिसीव्ड द A+ ग्रेड इन द सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड्स 2024 फॉर द सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव ईयर। सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड 2024 में लगातार दूसरे वर्ष A+ ग्रेड किसे प्राप्त हुआ? सही आंसर ऑप्शन भी है, शक्तिकांत दास। देखिए शक्तिकांत दास जो कि गवर्नर हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, इन्हें A+ ग्रेड प्राप्त हुआ है सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड 2024 में लगातार दूसरी साल। ये अवार्ड प्रेजेंट किया जाता है ग्लोबल फाइनेंस के द्वारा वाशिंगटन DC USA में, और इन्होंने RBI गवर्नर का जो एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है, इफेक्टिव लीडरशिप है इकोनॉमिक चैलेंजेस के दौरान, इसको रिकॉग्नाइज किया है। सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड्स एनुअली पब्लिश किया जाता है ग्लोबल फाइनेंस के द्वारा 1994 से ही, और जो सेंट्रल बैंक गवर्नर्स हैं लगभग 100 कंट्रीज से या टेरिटरी से या डिस्ट्रिक्ट से उनको ग्रेड दिया जाता है। तो A से F, A+ से लेकर F स्केल तक के ग्रेड होते हैं। कई तरह के क्राइटेरिया इसमें देखे जाते हैं कि इन्फ्लेशन कंट्रोल कर पाए, इकोनॉमिक ग्रोथ गोल्स, करंट स्टेबिलिटी, इंटरेस्ट रेट मैनेजमेंट, ये सभी। तो A रिप्रेजेंट करता है एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, और अगर आप नीचे नीचे जाते जाएंगे F तक आएंगे तो आउटराइट फेलियर, कंप्लीट फेलियर को डिनोट करता है। तो इन्हें मिला है A+ यानी कि एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। टू द पॉइंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स देख लेते हैं। विच IIT होस्टेड लीडरशिप समिट 2024? IIT गुवाहाटी। इंडिया इज वर्किंग ऑन इंटरलिंकिंग ऑफ UPI विद ANI ऑफ UAE। द फर्स्ट साइबर पॉलिसी डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर वाज हेल्ड इन सिंगापुर। Bob Carter, wholly owned subsidiary of Bank of Baroda, onboards which Indian female cricketer as its new brand ambassador? Answer is Priyanka Patil, who made history by becoming the youngest person to scale Mount Denali, North America's tallest peak, towering at 6,190 meters. Answer is पदाकांति विश्वकांत कार्तिकेय। आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं, इन्हें आपको अभी ट्राई करना है। व्हेन इज द इंटरनेशनल एनिमेशन डे सेलिब्रेटेड? What was the theme for 16th BRICS summit held in Kazan, Russia? ISRO is planning to build an indigenous space station. What is it called? National Mission for Manuscripts was established in which year? The government has recently revised the loan limit of Pradhan Mantri Mudra Yojana. What is the new limit? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। विजेता बैच जो कि बैंकिंग एवं स्पेशल बैच है हमारा कंप्लीट अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। इसे आप हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर जाकर बाय कर सकते हैं। केवल 399 की कॉस्ट में 1 साल की वैलिडिटी के साथ ये कोर्स लॉन्च किया गया है। 30 वीडियो लेक्चर्स प्लस 30 PDF हमने इसमें आपको प्रोवाइड कराए हैं। बैंकिंग अवेयरनेस के साथ साथ इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट भी इसमें डिस्कस है, इंश्योरेंस का चैप्टर भी इसमें डिस्कस है। न केवल बैंकिंग मेंस एग्जाम में बल्कि आपके बैंकिंग इंटरव्यूज़ के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो डेमो वीडियोस भी आप देख सकते हैं, हमारी ऐप पर अवेलेबल है। स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स की PDF भी अवेलेबल है, उन्हें आप देख सकते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए किस तरह कंटेंट हमने आपको प्रोवाइड कराया है। यदि आप डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इसमें आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं
कोई भी जानकारी चाहते हैं हमारे किसी भी कोर्स से संबंधित तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू गाइस।